इंदौर में साइबर ठगों ने कैसी कैसी ठगी की है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज सामने आया। दैनिक भास्कर ने प्रथम पृष्ठ पर इस खबर को प्रकाशित किया है। कैट के वैज्ञानिक को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उससे 71,33,000 रुपये ठग लिए। इंदौर में ठगी की ये बहुत बड़ी वारदात है और सबसे बड़ी बात यह है कि कैट के समझदार वैज्ञानिक को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर साइबर ठगों का जाल फैल गया है। उन्होंने 23 खातों में वेरिफिकेशन के नाम पर रुपए ट्रांसफर करवाए। आरआर कैट के सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 71,33,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई। दंपत्ति को बदमाशों ने 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बदमाश खुद को सीबीआई, दिल्ली क्राइम ब्रांच, ईडी और ट्राई के अधिकारी बनकर उनसे आरोपियों की तरह पूछताछ करते रहे। मामले को गोपनीय रखने का भय बताकर उनसे कहा कि आप जिस केस में फंसे हैं उसमें पुलिस और बैंक वाले भी मिले हुए हैं, इसलिए किसी संपर्क न करें। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। बाद में 23 अलग अलग खातों में उनकी पूरी जमा पूंजी ट्रांसफर करा ली। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया के अनुसार 1 सितंबर की सुबह साइंटिस्ट के मोबाइल नंबर 9580754384 नंबर से फ़ोन आया। उन्हें कहा गया है कि 18 अगस्त 2024 को दिल्ली से एक सिम कार्ड जारी हुई जिसमें गैर कानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न संबंधी एसएमएस भेजे जा रहे हैं। ट्राई अफसर बने ठग ने अपना नाम सुशांत कुमार बताया। इसके बाद फर्जी शिकायत नंबर दिया। ठग ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी राकेश कुमार बनकर गिरफ्तारी वारंट भी व्हाट्सएप पर भेज दिया। फिर डराया कि इस केस में 300 लोग शामिल हैं, उनमें से एक आप हैं। आपकी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे ठगों ने उन्हें सीबीआई अधिकारी बनकर 8979310521 नंबर से कॉल किया। 2 घंटे इंटरनेट कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की। फिर कहा कि 24 घंटे तक आप सर्विलांस से नहीं हटेंगे क्योंकि 17 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इसके बाद उन्हें डराया गया है कि आप जिस केस में फंसे उसमें राष्ट्रीय बैंकों के कुछ मैनेजर और पुलिस भी मिली हुई है। फिर सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी। उसमें जमा राशि, म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से पूछा। म्यूचुअल फंड कैश भी करवा लिए। फिर आरबीआई अधिकारी बनकर कुल जमा 71,33,075 रुपये 23 पैसे अलग अलग खातों में जमा करने के लिए कहा गया। ठगों ने कहा कि जांच के बाद 1 घंटे में पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ईडी और सीबीआई से सर्टिफिकेट भी जारी होगा ताकि भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। नज़दीकी थाने से क्लियरेंस मिल जाएगा। आप थाने चले जाएं। जब वे द्वारकापुरी थाने पहुंचे तो पुलिस ने बताया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। क्राइम ब्रांच ने बीएनएस की धारा 308(2), 318(4), 3(5) में केस दर्ज किया। ट्राई अफसर बने ठग से साइंटिस्ट ने कहा कि दिल्ली से उन्होंने कभी कोई सिम नहीं ली। हो सकता किसी ने मेरे नाम आधार कार्ड का दुरुपयोग किया हो। मैं इसकी शिकायत करना चाहता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर 8917557283 से दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर दूसरे ठग ने उन्हें डराया। उसने कहा आपके जिस नंबर से मैसेज भेजे गए हैं उस नंबर का मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में दुरुपयोग हुआ है। इसका केस दर्ज है। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ है। कुल मिलाकर इस वारदात ने साबित कर दिया है कि बड़े पैमाने पर साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए सक्रिय हो गए हैं। इससे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है।